और उनकी जो मंत्रिमंडल के लोग हैं ये बताएंगे कि बिहार के किसानों की आय दुगुनी हुई क्या, तो क्या पूरे देश के किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार मोदी जी करना चाहते हैं? ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये विदेशी शक्तियों के हाथ में मिलकर देश का बंटाधार कर रहे, देश में नफरत का जहर घोलकर देश को बर्बाद कर रहे। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश, रेल बेच दी, पूरा स्टेशन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, भारत का कोना कोना बेच दिया, तब पैसा कहाँ गया? कहते हैं नया भारत का नया संसद भवन। 2014 से पहले जिसका जन्म हुआ उसको जबरदस्ती ये पत्थर पर पटक पटक के मार देंगे। ये वही सपोले हैं, ये सावरकर की औलादें, ये नाथूराम गोडसे की औलादें, ये देश को बर्बाद करके रख देंगे। इनको अपने लिए प्लेन चाहिए। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये हाफ पैंट वाले चड्डी वाले सलामी ठोक रहे थे महारानी को। जब से गलवान में घुस गया चाइना तब प्राचीन, सियाचीन, चीनी सब नाम बोलना भूल गए। ये नफरत का बीज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को झूठा खबर दिखाना, जो 24 घंटा दिखाते हैं, ये लोग भी आतंकवादी हैं। भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, बीजेपी आरएसएस वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ APMC ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ व्यू ਲਵਾਂਗੇ। वेलकम सर, आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं और अपने बारे में बताइए और आप कहाँ से हैं? ये प्रोटेस्ट देश को गुलाम बनाने वाले लोगों की जो मानसिकता है, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि आखिर सरकार क्यों जिद में पड़ी है ये कानून लागू करने के लिए। तो ये बिहार कहाँ से है? दरभंगा घर है हमारा। अच्छा। और बिहार में 2006 में APMC एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म की गई और उनकी जो मंत्रिमंडल के लोग हैं ये बताएंगे कि बिहार के किसानों की आय दुगुनी हुई क्या? नहीं हुई ना। तो वहाँ के हालात और बद से बदतर हो गए। तो क्या पूरे देश के किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार मोदी जी करना चाहते हैं? ऐसा ही हो रहा है। समझिए, जो चीजें बताई जा रही हैं, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, ये सब के सब गलत हैं। इसके पीछे सीधा सीधा मानसिकता है भाजपा के लोगों का, आरएसएस के लोगों का। ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये विदेशी शक्तियों के हाथ में मिलकर देश का बंटाधार कर रहे, देश में नफरत का जहर घोलकर देश को बर्बाद कर रहे। पूरा विश्व में भारत की GDP मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 10.5% थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में -35 में पहुंच गया। भैया कैसे पहुंच गया? मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। जिस बांग्लादेश 1971 में बना वहाँ की GDP 7 से 8% है। नोटबंदी से फायदा हुआ, GST से फायदा हुआ, राजा हरिश्चंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद समझते हैं। जब सब कुछ फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रखा, रेल बेच दी, पूरा स्टेशन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BPCL बेच दिया, भारत का कोना कोना बेच दिया, तब पैसा कहाँ गया? समझिए बात को। माइनस में GDP कहाँ से पहुँचा? देश की जनता के लिए पैसा, जनता को कोरोना में ट्रेन से भेजा जाए, बस से भेजा जाए, लेकिन नया संसद भवन बनेगा। कहते हैं नया भारत का नया संसद भवन। मतलब हम लोग पुराने लोग हैं, 2014 से पहले जिसका जन्म हुआ उसको जबरदस्ती ये पत्थर पर पटक पटक के मार देंगे। इनका कहने का यही मतलब है। जहां देश के मजदूरों के लिए रेलगाड़ियां बंद कर दी गई, स्टेशनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, वहां डिजिटल रैलियां हो रही है, स्क्रीन वाले गाड़ियां घूम रही है, तो ये क्या है? आप समझिए, सीधा सा बात है। गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाइएगा, भूसा पुआल खिलाइएगा, दूध देता है। और सांप के बच्चे को कितना भी दूध पिलाइएगा तो सांप डसेगा ही। ये वही सपोले हैं, ये सावरकर की औलादें, ये नाथूराम गोडसे की औलादें, ये देश को बर्बाद करके रख देंगे। और बर्बाद कर दिया है देश को। आज देश कहाँ खड़ा है? किस चौराहे पर खड़ा है? देश में रोजगार के अवसर खत्म हो गए, देश में तमाम सरकारी संपत्तियां खत्म हो गई, देश के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। आइए क्या कहते हैं, अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली। इनको अपने लिए प्लेन चाहिए हैं? डेली नया कानून लाते हैं। एक बात बताइए, भाजपा जब अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, CA NRC के
नंबर जारी करती है, तो ये जो 5 तारीख को काला कानून जो पास किया 5 जून को, इसके लिए क्यों नहीं नंबर जारी किया? मोदी सरकार अपने सख्त स्टैंड के कारण जानी जाती है। चाहे आप ले सीए का आपने जिक्र किया, उस समय भी इन्होंने कोई इस पे वो नहीं किया, और भी इन्होंने जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर जो उन्होंने लिया, बड़ा सख्त स्टैंड लिया था। तो इस सरकार अभी भी जैसे लगता है इतनी मीटिंगें हो चुकी हैं, 5-6 मीटिंगें हो चुकी हैं, बट सरकार तस से मस नहीं हो, कहती हम वापस नहीं लेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हो? ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। एक बात बताइए, 3 देशों के हिंदुओं के लाने की बात हो रही थी, तब भारत का जो हिंदू है, पर वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? आप बताइए, आप हमको आप समझिए। गुरु तेग बहादुर जी की बलिदानी भूल जाओगे क्या आप? जब औरंगजेब 51 किलो जनेऊ तोड़ता था, जब हमारे माँ बहनों के स्तन काट लिए जाते थे और यहाँ से उठा के ले लिया जाता था, तब गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, धर्म को बचाया था। ये तो वो धर्म का कान है, आप समझिए। दूसरे काल में आई, हिंदू धर्म में छुआछूत था, हिंदू धर्म में गरीबी का, जाति का, तो गुरु साहब ने गुरु का लंगर शुरू किया। तो वहां आपसे पूछा जाता है किसी से कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं, तो ये मानवता के सच्चे बाग हैं। अब आइए तीसरी बात, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी के फंदों पर लटकाया गोरे अंग्रेजों ने, उसमें 93 लोग सिख समुदाय के थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उसमें 2100 लोग पंजाबी समाज के थे। आज भी देश में जब लड़ाई होती है दूसरे देशों से, तो सिख रेजिमेंट के लोगों को भेजा जाता है। जब आज ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग, ये गोरे अंग्रेज के दलाल और मुखबिरों की टोली, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें, जो देश के आजादी के समय में देश की आजादी को रोकना चाहते थे, नहीं चाहता था कि देश आजाद हो। कौन लोग थे? सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती था, सेलुलर जेल में बंद था। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा अब फूफा लगता था वीर जी, जो 60 रुपया महीना मिलता था। बताइए आप हमको। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये हाफ पैंट वाले, चड्डी वाले सलामी ठोक रहे थे महारानी को। जब कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने पाकिस्तान को भी मजा चखाया, कितनी चखा दिया। चाइना का नाम लेने में पतलून गीला हो जाता है, बाथरूम हो जाता है पेट में। जब से गलवान में घुस गया चाइना, तब प्राचीन, सियाचीन, चीनी सब नाम बोलना भूल गए हैं। किसको समझा रहे हैं आप इतने हिंदुओं के इतने बेबाक थॉट रखते हैं, विचार रखते हैं, आपको डर नहीं लगता? काहे का डर? डरता तो वो है जिसको कर्मों में दाग होता है। हम तो प्रभु श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, जिसके खून में ही न्याय है। हिंदू धर्म में पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है? भगवान चित्रगुप्त रखता है। आप साफ दिखाया गया, हिंदू धर्म में कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हिंदू धर्म में साफ दिखाया गया है। आप इसमें जो नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसको कैसे देखते हैं? ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। जैसे कुत्ता ढाबे के बाहर खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा, कह रहे हैं वो, इस समय नेशनल मीडिया कह रहा है कि इस प्रोटेस्ट को खालिस्तानियों का समर्थन है। आप इसको कैसे देखते हैं? नेशनल मीडिया कह रहा है। नेशनल मीडिया जब से बीजेपी के संपर्क में आया है, ये लोग देश के आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। देश में सिर्फ बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, ये नफरत का बीज, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को झूठा खबर दिखाना, जो 24 घंटा दिखाते हैं, ये लोग भी आतंकवादी हैं। एक बात बताइए, जब 30 दिसंबर को पहला केस आया, वुहान शहर में जो लड़का पढ़ रहा था केरल का, जो छात्र आया, तो 31 दिसंबर को पहला माने WHO ने कहा, तब प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव क्यों करा रहे थे? तारी पार गिरी मंत्री घर घर पर्चा क्यों बांट रहा था? आप वही बात कहते हैं ना। जब फारूक अब्दुल्ला जी वाजपेयी सरकार में 6 साल मंत्री थे तो देशभक्त थे। जब महबूबा उनके साथ 3 साल सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में, तो उनकी बहन थी। जब ममता बनर्जी साथ में थी तो बहन थी। अब फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हो गए। जब मुकुल राय शारदा घोटाले का मुख्य अभियुक्त, जब ममता बनर्जी की पार्टी में था शारदा घोटाला का अभियुक्त था। जब बीजेपी में आ गया तब पाक साफ हो गया। जब चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी बीजेपी में आ गया, सब ठीक हो गया। जो शाहीन बाग में मौलाना बैठे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर कहता था, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। आज भी महाराष्ट्र का एक मंत्री है जो केंद्र में मंत्री है, क्या कहता है? चाइना से पाकिस्तान तक तू लोग क्या सरकार में बैठ के मुजरा गा रहा है? गृह मंत्रालय तेरे पास है, IB CBI तेरे पास में झक मरा रहा है। कितना बिहार में जाता है तो RJD को नक्सली कहता है, कहता है 300 आतंकी पाकिस्तान से घुस जाएगा।
तो मतलब हालांकि एक सेकंड सुनिए, पंजाब जी, सुनिए एक ना, सेकंड, कहीं आतंकवादी नहीं है। अरे सुनो, वही कह रहा हूं देश का असली आतंकवादी आरएसएस और बीजेपी है, जो देश को गर्त में ढकेल रहा है। बीजेपी आरएसएस वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये विदेशी शक्तियों के हाथ के एजेंट हैं। इनके संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। एक बात वीर जी बताओ, आप सुनिए पहले बात। भाजपा के देश भर में 1000 कार्यालय बने, ये कार्यालय बने कहां से, पैसा कहां से आया, आप बताइए अब हमको। भाजपा के जो 1000 कार्यालय देश भर में बने, अब पूरे देश में जगह खरीदी गई। भाजपा जो हेलीकॉप्टर लेकर चुनाव प्रचार में जाता है, डिजिटल स्क्रीन गाड़ियां चलती है, ये पैसे कहां से आते हैं? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, इनके संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती है? अब अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलता है? कुंभकर्ण के बाद ज्यादा सोने वाला व्यक्ति अन्ना हजारे गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने जा रहा है। कितना अधिक दिन तक सोने वाला कोई था ही नहीं, जुगों जुगों तक सोएगा क्या? अभी पंजाब ਤੇ ਦੀ ਆਈਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮर्थन है, वक्फवादी समर्थन है, ये गल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑफिशियली इसका देखिए, हाँ, पंजाब की आईबी और पुलिस ने भी बात कंफर्म की है। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।